जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम ज़रूर करें, घर से ज़रूर निकलें। मैं तो चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है। आज पहले चरण की वोटिंग जारी है और इसी दरमियान एक तरफ जहां लालू परिवार तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए जाकर वोट करके आ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जो दल हैं वो भी अपने अपने सिपाहियों को जिताने के लिए वोट करने जा रहे हैं। और उसी के तहत चिराग पासवान भी जब वोट करने जा रहे थे तो उनसे कुछ सवाल किया गया, जिसका जवाब चिराग ने ऐसा दिया जिस पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। जी हाँ, चिराग पासवान अपील करते हैं जनता से कि आपको जो ठीक लगे, जो प्रत्याशी, जो पार्टी, जो नेता आपको पसंद आए उसी को वोट कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जहां चिराग पासवान को एनडीए के जीत के लिए जनता से अपील करनी थी, वहां चिराग पासवान जनता को कहते हैं कि अब सब कुछ आपके भरोसे हम छोड़ रहे हैं। आपने अब तक देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि कौन सा प्रत्याशी, कौन सी पार्टी बेहतरीन है, कौन सी पार्टी भविष्य आपका संवारेगी। और ऐसे में चिराग पासवान का ये बयान अब सुर्खियों में है कि चिराग ने एनडीए के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए वोट मांग दिया है। जी हाँ, हालांकि चिराग पासवान का मतलब ये था कि जो वोट का अधिकार लोगों का है वो उनके मन पर होता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और एक पढ़े लिखे युवा होने के तहत चिराग पासवान की ये लोगों से मांग काफी सराहनीय भी है। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है और पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं और नेता से ज्यादा उनके समर्थक जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और ऐसे में उन लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है कि चिराग ने एनडीए के लिए क्यों नहीं वोट मांगा, चिराग ने सबके लिए ये खास अपील जनता से क्यों कर दी कि आपको जो ठीक लगे उसको वोट कीजिए। क्यों चिराग पासवान ने ये नहीं कहा कि आपके लिए बेस्ट अगर कोई है तो वो एनडीए है, भाजपा है, जदयू है, चिराग पासवान की पार्टी है। आप सुनिए किस तरीके से चिराग पासवान वोट देने जाने से ठीक पहले मीडिया से रूबरू होते हैं और एक खास अपील अपनी जनता से, एक युवा नेता होने के नाते, एक एजुकेटेड पॉलिटिकल पार्टी संभालने वाले नेता होने के नाते एक खास अपील करते हैं, जिसकी एक तरफ सराहना की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ चिराग को ट्रोल भी किया जा रहा है। देखिए, पहले चरण का मतदान है। सबसे पहले तो मैं तमाम मतदाता भाइयों और साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम ज़रूर करें, घर से ज़रूर निकलें। मैं तो चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूँ, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव, शहर बनने जा रहा हूँ। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट ज़रूर करें। सर, कल राहुल गांधी ने कहा है कि एक ब्राजीलियन वुमेन ने 22 बार वोटिंग किया है। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज़। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जा के आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मुझे ही शहर बननी जाना है, उसके लिए अभी अगले और 3 घंटे मुझे लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए, और उसके बाद और अगर जगह जाने का कोई सोचे। बट बहरहाल, अगर ये जानकारियाँ भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं, आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं।
सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है ना। आपने शिकायत की कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आपकी शिकायत के ऊपर चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। अब उस प्रक्रिया के ऊपर भी अब आपको दिक्कत है। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज़्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना चुनाव आयोग को कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राहुल सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो उनका मत कहना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है कहीं भी जाती है तो जांच को उनका नहीं पहुंचना लेती है, लेकिन जब वोट देने आ रही है तो उनका देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बात है। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान पर। थैंक यू। तो सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान ने जनता से खास अपील की है और कहा है कि आपको जो ठीक लगे आप उसी को वोट कीजिए। आपको पता हो गया होगा अब तक कि आपके भविष्य के लिए कौन सा नेता, कौन सा विधायक और कौन सा मुख्यमंत्री आपके लिए बेहतर है। इसीलिए आपको जिसको मन करे वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए। बाकी अब तस्वीर सामने आई है चिराग पासवान के साथ साथ लालू परिवार की भी, और तमाम अलग अलग जिले से तस्वीरें आ रही हैं जहां नेता वोट करने जा रहे हैं। और आज अब रिवीजन का समय खत्म हो गया है। पहले फेज में 18 जिलों में 121 विधानसभा क्षेत्रों में आज वोटिंग चल रही है। ये मतदान सुबह सवेरे शुरू हो गया और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सिर्फ पुरुष महिला ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी इस बार काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं और अपने वोट के जो अधिकार हैं उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आपने वोट किया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किन मुद्दों पर आपने वोट किया ये भी ज़रूर कमेंट में आप बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।